संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ओम शांति। हम इस संसार में सबसे शक्तिशाली आत्माएं हैं। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। यह निश्चय, यह नशा जिन आत्माओं को रहता है, उनका मन संपूर्ण रीति से शांत हो जाता है। सबसे शक्तिशाली वो है, शक्तिशाली का अर्थ है कि मन संकल्प न चलाए। हम मन को चलाने वाले बन जाए। हम जब चाहें मन से वो ही संकल्प करें जो हम चाहते हैं। अगर हम संकल्प चलाएंगे तो यह अर्थ खत्म होता जाएगा। मुरली के संकल्प, शुद्ध संकल्प, ज्ञान के संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प चलाए। जितने संकल्प हमारे शांत पवित्र होंगे, उतनी संकल्पों की स्पीड बहुत स्लो, धैर्यवत, शांत चित्त होते जाएंगे। यह फॉर्मूला याद रख ले। हमारा देखना सुनना यही आधार है कंप्लीट व कंप्लेंट करने के। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। यह संसार तमो प्रधान संसार, विकारी संसार, जहाँ चारों ओर विष ही विष, विकार ही विकार। और संसार परिवर्तनशील है, सदा नहीं रहता है, हर सेकंड परिवर्तित होता रहता है। अगर हम संसार को देखते हैं, देहधारियों को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तो जिस तरह से ये परिवर्तित होता जाता है सेकंड बाय सेकंड, वैसे ही हमारा मन भी
चंचल, अशांत होता जाता है। इसीलिए अगर हमारी एकाग्रता, अगर हमें ये अर्थ से मुक्त होना है तो संसार में रहते हुए भी संसार को देखना नहीं। इस संसार में हमारे लायक कुछ भी नहीं है। तामसिक वृत्तियां हैं, गंदे इंसान हैं, विकारों से पैदा हुए शरीर है, सभी का मन कलुषित है, विकारी है, हर चीज पतित है। इसीलिए हमें इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखना है। अगर हमें यह अर्थ से मुक्त होना है तो हमें सदा समर्थ को देखना है, जो पवित्र है, जो सदा ऑलवेज पवित्र है। जितना हम पवित्र चीज, पवित्र दुनिया को देखेंगे तो हमारा मन भी शांत, पवित्र, एकाग्र होता जाएगा। हमारी मन की नेचर है, वो पवित्रता को पसंद करता है। पवित्रता आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का गुण है, आत्मा का नेचर है। इस बात को समझ लें तो हमारा पवित्र घर, पवित्र संसार, शांति धाम, वो हमारा संसार है। और देखना भी वहीं पर जहां पवित्र सत्यम शिवम सुंदरम, जो सबके दिल को लुभाने वाला है, सदा ही हम उस परम प्रिय परमात्मा की छवि को देखते रहे, निहारते रहे। जब हम उस परम पवित्र परमात्मा को निहारते रहते हैं तो हमारी कंप्लेंट भी खत्म होती जाती है और आत्मा संपूर्ण, या ये कहें आत्मा कंप्लीट होती जाती है। यही आधार है। अगर हम संपूर्ण पवित्र चीज को देखते हैं तो कंप्लेंट खत्म, कंप्लीट बन जाते हैं। संसार को देखते हैं तो कंप्लेंट बनी रहती है और कभी भी हम कंप्लीट बन नहीं सकते, अनकंप्लीट ही रहेंगे। देखो, दो के बीच में झगड़े हो रहे हैं किसी भी कारण से, और उनका आदि मध्य अंत हमें पता नहीं है। हम केवल एक सीन को देख करके अगर हम सुन लेते हैं उनकी बातों को तो हमारे में संकल्प चलेंगे, यह तो है ही ऐसा, यह तो हमेशा ही लड़ाई करते हैं। यथार्थ जो कुछ हो रहा है वही ठीक है। अगर हम त्रिकालदर्शी होकर के निर्णय करते हैं तब हमारा मन शांत रह सकता है। एक काल की दृष्टि से देखने में हमारा मन में यर्थ उत्पन्न हो रहा है। ये यर्थ संकल्प हमारी आंतरिक शक्तियों को क्षीण करता है। एक तरफ तो हम अमृत वेला जल्दी उठकर अपने पर अटेंशन देते हैं, एनर्जी बढ़ते हैं, फिर पूरा दिन हम गलत सोच लेते हैं, देख लेते हैं, जिससे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। ध्यान देंगे, हमारा एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, वह हमारे ब्रेन को जाती है और ब्रेन के माध्यम से पूरे शरीर को जाती है। हमारे संकल्प जितने प्योर होंगे उतना ही ब्रेन हमारा शक्तिशाली बनेगा। नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प ब्रेन को कमजोर करता है। इसीलिए मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। सोचने की स्पीड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए रोग भी बढ़ते जा रहे हैं और रोगों के प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं।
जैसे जैसे मन कमजोर होता जा रहा है, नए नए रोग वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नाम तक भी हम नहीं जानते हैं। देखो, कोरोना पहले जानते नहीं थे, कितने लाखों लोग इसकी चपेट में चले गए। तो जितना हम स्वमान में रहेंगे, आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारी बात को सुनेंगे। अगर हम देह अभिमान में रहकर, इस नशे में रहकर बोलते हैं, अपने परिवार में अगर बच्चों को अभिमान में आकर के बोलते हैं, तो वो सुनेंगे नहीं। अपने अहम को झुकाना है। बुद्धिमान वही है जो झुक जाए। इस समय सभी के ब्रेन कमजोर है, सुनने की शक्ति नहीं है। तो अगर किसी को सुनाना है, समझाना है, तो अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर, सामने वाले को आत्मा देखकर फिर आप बोलेंगे, तो वो करंट आत्मा को जाएगा, आत्मा को इंजेक्शन लग जाएगा। यह मालूम होना चाहिए। वर्तमान समय हम देखते हैं कि जो भी आत्माएं अभी पैदा हो रही है, जन्म से ही अनेक बीमारियां शरीर में लेके आ रही है। कारण कि वर्तमान समय इस सृष्टि का अंत है। सभी आत्माओं की शक्तियां क्षीण हो चुकी है। ऐसी कमजोर आत्माएं, डी ग्रेड वाली आत्माएं जब गर्भ में प्रवेश करती है, तो आत्मा की डिग्री नीचे जाने से उसका ब्रेन भी कमजोर हो जाता है, और वो आत्माएं जन्म लेने के बाद थोड़ी छोटी छोटी बातें भी सहन नहीं कर पाती है। छोटी छोटी बातें भी उनको तनाव क्रिएट कर देती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी। तो इस तरह से ये एक समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रेशर ज़्यादा, समस्याएं ज़्यादा, तो ब्रेन सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं वर्तमान समय जितने भी जिन बच्चे पैदा हो रहे हैं सेंसिटिव, हमने ये भी देखा है कई बच्चे तो इतने सेंसिटिव कि थोड़ा सा भी माँ बाप की बात सुन नहीं सकते हैं। थोड़ा भी माँ बाप कुछ बोलते हैं, झट सुसाइड कर लेते हैं। वो उसका नेगेटिव अर्थ ले लेते हैं कि मुझे कैसे बोल दिया। एक बहन जिसको बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर आए थे MBBS में, लेकिन वो अपनी से ज़्यादा, एक बहन को एक नंबर उससे ज़्यादा मिला, मेरिट में उसका सेकंड नंबर आया और उससे आगे वाली का पहला नंबर, एक नंबर के कारण, है ना, उसने सुसाइड कर लिया। देखो, है ना, ये भी सोचना चाहिए कि चलो मेरा मेरिट में नंबर तो आया, है ना। और इन बातों का कोई लिंक नहीं होता है। जीवन में हार और जीत तो बनी रहती है, कभी हार कभी जीत। जीवन ही परीक्षा है। अगर इन बातों को आधार बना लेंगे तो हम जीवन जी नहीं सकेंगे। जीवन में एंजॉय करना है, हार में भी एंजॉय करना है, जीत में भी एंजॉय करना है। देखो, कोई भी गेम हम खेलते हैं, कभी हमारी हार हो जाती है और दूसरे दिन हम उसी उमंग से वापस गेम खेलने जाते हैं। हार करके घर में बैठ तो नहीं जाते हैं, तो दूसरे दिन हो सकता है हमारी जीत भी हो जाती है। तो गेम को हम खेल खेल की रीति से खेलते हैं, तो हार और जीत का प्रभाव हमारे पर नहीं रहता है। तो हमारी ब्रेन की शक्तियां कैसे बढ़े, कैसे हम व्यर्थ से मुक्त हो, उसके लिए हमें फिजिकली भी अटेंशन देना है। एक अच्छी नींद, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए।
जो ज्यादा सोता है और नहीं सोता है उनके भी व्यर्थ चलने का कारण होता है, और जो नहीं खाते हैं और ज्यादा खाते हैं उनका भी ब्रेन कमजोर हो जाता है। गीता में भी ये बात लिखी हुई है, योगी कौन? जिसका संतुलित आहार है और जिसका संतुलित निद्रा है, वो योगी है। वर्तमान समय 5 विकार अंत में फोर्स की रीति से निकलेंगे। अभी वो समय आ गया, सभी के छिपे हुए 5 विकार निकल रहे हैं, जिसके कारण अनेक तरह की समस्याएं, पारिवारिक संबंधों में मन मुटाव, मनोविकारों के कारण व्यर्थ है। इस पर विजय पाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करें, जो बाबा ने ड्रिल सिखलाई। कभी परम धाम में निराकारी स्वरूप, सतयुग में देवता स्वरूप, द्वापर में पूज्य स्वरूप, संगम युग में ब्राह्मण स्वरूप और फिर फरिश्ता स्वरूप। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास दिन में कम से कम 8 बारी करते रहें, जिससे हमारा यर्थ पर कंट्रोल हो। ये बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल सिखलाई मन को कंट्रोल करने की। हम संकल्पों को ऐसा बनाएं जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं हो। हमारे संकल्पों में सबके प्रति कल्याण की भावना, रहम की भावना, शुभ भावना हो, सबको मदद करने के लिए सहयोग करें। मन से कभी हार नहीं माननी है। संसार को सकाश दें, अपने को निर्भय बनाएं, औरों को दुखों से मुक्त करें, बलवान बनाएं, बीमारियों से मुक्त करना, कैंसर, हार्ट, है ना, दिल की बीमारियां, कितनी असाध्य रोग है। आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बीमारों की लाइन लगेगी। बाबा ने कल भी बताया, अंत में न डॉक्टर्स होंगे न हॉस्पिटल होंगे। ऐसे में इतनी बीमार व्यक्तियों की लंबी लाइन आपके सामने होगी। जो आत्माएं पवित्र पूज्य स्वरूप में होगी, जिसने विकारों पर संपूर्ण विजय पालेगी, ऐसी अंत में हमारी पवित्रता की शक्ति वाली आत्माएं बीमार व्यक्तियों को, रोगी व्यक्तियों को दृष्टि देंगे, उनके रोग ठीक हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। ये वो ही कर सकेंगे जो बहुत लंबे काल तक संपूर्ण पवित्रता के स्वमान का अभ्यास कर रहे होंगे। तो लक्ष्य बनाएं, मुझे इस समय जन्म जन्म के लिए भाग्य बना लेना है, प्रभु मिलन के सर्व सुख बढ़ लेने हैं, सर्व खजानों से भरपूर होना है। कभी सोचो कि भगवान हमारा बन जाएगा? ये कभी सोचा भी नहीं था। हमारी संभाल करेगा, हमारी पालना करेगा, हर क्षण हमारे पर नजर रखेगा, हमारी जिम्मेवारी वो लेगा, है ना। देखो बाबा हमारे लिए क्या नहीं कर रहा है, जो हम जानते भी नहीं है। बाबा भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है, ये हमें पता ही नहीं पड़ता है। हमें तो एक निमित्त मात्र है ना, एक कदम का 1000 गुना वो हमारे अकाउंट में डाल देता है। तो कितना हमारे लिए करता है। हमें तो केवल उसके बताए हुए मार्ग पर, श्रीमत पर हमें चलना है, एक कदम रखना है, बाकी काम वो करता है। तो ये चिंतन किया करें, ये चिंतन हमें बहुत शक्तिशाली बना देता है। मेरे को तेरे में बदलना, है ना, यह युक्ति है ये अर्थ को खत्म करने की। जो भी मेरे संबंध है, मेरी धन संपत्ति है, बच्चे हैं, सब तेरा है। तेरे कहने से हम इन बातों से, जिम्मेवारियों से हल्के हो जाएंगे। तो जितना हम बाबा पर अधिकार, बाबा पर मेरापन लाएंगे,
तो उतना हमारा मन शांत हल्का होता जाएगा। ये युक्ति है अर्थ पर विजय पाने की। संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है, ये सम्मान को याद रखें। संपूर्ण समर्पण अर्थात मन बुद्धि दिल से एक के प्रति समर्पण, एक, बस एक के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दे। जब हमारी नजर एक पर टिक जाती है, बस एक ही मेरा संसार है, वही मेरा सब कुछ है, उसी में सर्व प्राप्तियां समाई हुई है, तो इस तरह से हम मन बुद्धि से एक के प्रति समर्पित हो जाएं। मम्मा की मुरली आप सबने सुनी होगी, जैसे पत्नी पति के प्रति समर्पित, बाप बच्चे के प्रति समर्पित, बस ऐसे हमें तन मन दिल से एक के प्रति समर्पित होना है। यह भी विधि है यह अर्थ पर विजय पाने की। तो हमें सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, और दिन में जब भी समय मिले देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है, अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी है। और जो मुरली हम प्रत्येक दिन सुनते हैं, कम से कम दिन में 3-4 बार उसको रिपीट कर लिया करें, जिससे हमारे मन में शुद्ध संकल्पों का फ्लो बना रहता है। तो इस तरह से हमें अर्थ पर विजय पाना सहज होता है। चित्त को शांत करने के लिए अच्छी अच्छी बातें अपनी डायरी में नोट कर लिया करें, अमृत वेले योग के बाद पढ़ लिया करें, और दिन में भी उसको 1-2 बार पढ़ लिया करें, उससे हमारे को बहुत बल मिलेगा। देखो एक बात सुनाते हैं, जिसको जन्म जन्म याद किया वह अभी हमारे सामने है, उसे जी भर के देख लें, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। तो चित्त शांत हो जाएगा, हमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। कितना बाबा ने हमें हल्का कर दिया, बच्चे सोचने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा काम कर्म इंद्रियों से कर्म करना, बाकी मन से सोचने का काम मुझे दे दो। तो इस तरह से हम मन से बहुत हल्के हो जाते हैं। तो जिनका चित्त सुभावना से भरा हुआ है, उनका मन सदा ही शांत रहता है। देखो एक माँ का बच्चा के प्रति, बच्चा कैसा भी हो, लेकिन बच्चे के प्रति सुभावना से भरा हुआ दिल एक माँ का मन कितना शांत कर देता है। ऐसे हमारी शुभ भावना सभी के प्रति, ये सब आत्माएं हमारे भाई है, एक पिता की संतान है। तो ये विश्व कल्याण की भावना, शुभ भावना से भरा हुआ दिल, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और ड्रामा की पॉइंट, ये सदा याद रखा करें, जिससे हमारा अर्थ संपूर्ण रीति से समाप्त हो जाएगा। तो अशरीरीपन का अभ्यास, बीती हुई बातें स्वतः ही इस अभ्यास से भूल जाएगी। वर्तमान समय हम देखते हैं कई आत्माओं में पास्ट में रहने की समस्याएं, पास्ट भूलता ही नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने उल्टा कर दिया, किसी ने आपकी कोई चीज छीन ली, वही बातें रह रह के याद आती रहती है। जो हुआ उसको सेकंड में बिंदी लगा दे। हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारा सारा हिसाब किताब पूरे कल्प का यही निकल रहा है। और दूसरा, वर्तमान समय अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर हम सहन कर लें, तो याद रखें बहुत बड़ा सुंदर भविष्य, सुंदर प्रारब्ध हमारी इंतजार कर रही है। समस्याओं में उलझे नहीं, प्राप्तियों को देखें। थोड़े समय के बाद ये संसार नाटक का दृश्य चेंज होने वाला है, और जब पर्दा खुलेगा तो ऐसी आत्माओं की वाहवाही होगी और बाकी आत्माएं देखने वाली बन जाएगी, वो दुख के आंसू बहाएंगे। तो उस समय हमें अपने स्वमान की खुशी होगी, अपने दिल से सदा रह रह करके
ये संकल्प चलेगा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरी तकदीर। अभी इन बातों का एहसास हमें कम है। आने वाला समय एहसास कराएगा कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं और मेरा भविष्य कितना सुंदर है। तो ये अर्थ को कंट्रोल करने के लिए मनसा सेवा चलते फिरते करना चाहिए। मनसा सेवा करने के दो तरीके हैं, एक संकल्पों के द्वारा और दूसरा वाइब्रेशंस के द्वारा। अमृत वेला भी उठ करके हम माइंड टू माइंड बात किया करें संकल्पों के द्वारा। जैसे मैं पूर्वज हूं, मैं आधार मूर्त हूं, मैं उद्धार मूर्त हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ये संकल्प करें और फिर ये संकल्प आगे बढ़ाते जाएं। संकल्प करें, हे देवकुल की आत्माएं आ जाओ बाबा के पास। हमारे चारों ओर भय है, रोग है, हे आत्माएं तुम अभी इनसे मुक्त हो जाओ। विश्व कल्याणकारी बाप आया हुआ है, उसको पहचानो और अपनी चिंताएं सब समाप्त करो। ऐसे संकल्प टू संकल्प बात करें और फिर है वाइब्रेशंस द्वारा अपनी शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति का विश्व को दान दे। संकल्प करें, मैं शांति का अवतार, शांति का फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, निर्भयता का फरिश्ता। तो इस स्वमान में हम बैठेंगे तो ये वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगेंगे। तो अपने को संकल्प दे दे, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पांडव, पांडवपति मेरे साथ है, मेरे साथ भगवान है। तो इस तरह से स्वमान में रह करके हम वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा कर सकते हैं। तो जब हमारे संकल्प पावरफुल होंगे, स्वमान पावरफुल होगा, तो ब्रेन भी पावरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक स्वमान हमें बहुत एनर्जी देगा। मुझे संपूर्ण पावन बन जाना है। जब हम संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो हमारा मन संपूर्ण एकाग्र शांत चित्त हो जाएगा और यही एकाग्र मन बाबा से सर्व शक्तियों को धारण करने वाला, सर्व सिद्धियों को धारण करने वाला बन जाएगा। तो लक्ष्य बना लें कि अब एकाग्र चित्त होकर बाबा से हमें शक्तियां, वरदान, सिद्धियां लेनी है। घर में प्रेम प्यार की गंगा बहाए, सबको एप्रिसिएट करें। सदा याद कि मैं सृष्टि में महान आत्मा हूं। तो इस तरह से सुंदर विचारों से अपने को बढ़ लिया करें। जितने सुंदर विचारों की रचना करेंगे उतना मन आपका व्यर्थ से मुक्त होता जाएगा और आपका मन शक्तिशाली होता जाएगा। आप एंजॉय करेंगे और आपकी स्थिति को देखकर औरों को भी बहुत कुछ प्राप्तियां होने लगेगी। उनकी चिंताएं, उनके रोग, उनके दुख सब समाप्त होने लगेंगे। तो इस तरह से हमें चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस का फरिश्ता बनना है। अपने को व्यर्थ से मुक्त करना है। हमारा व्यर्थ जो हमें पता ही नहीं पड़ता है, ये व्यर्थ बहुत कुछ दिन भर में हमारी एनर्जी को समाप्त कर देता है। जैसे एक मटके से बूंद बूंद पानी निकलता रहता है तो 24 घंटे के बाद वो मटका खाली दिखाई देता है। ऐसे ही हमारा एक एक संकल्पों पर अटेंशन हो, हमें संकल्पों को बचाना है। तो इस तरह से जितना हम ये अर्थ से मुक्त रहेंगे तो उतना हम पवित्र बनते जाएंगे, पवित्रता के अवतार बनते जाएंगे। यही समय की डिमांड है, यही आत्माओं की मांग है, यही बाबा चाहते हैं कि व्यर्थ से अपने को मुक्त करो तो तुम विजय माला के दाने बन जाएंगे। ओम शांति।